ये वाली जो हमारी स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग कवर को आप इस देखेंगे तो इसको अगर जो ड्राइवर स्मार्ट ड्राइवर बन जाते हैं तो उनके मन में एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जब हम गाड़ी को ड्राइव करना सीख रहे थे, अगर हमने इस स्टीयरिंग को ही अपनी गाड़ी को बना दिया, आगे के ये 2 टायर, आगे के व्हील्स फ्रंट वाले और ये पीछे का पूरा हिस्सा और ये आगे की डैशबोर्ड आगे की समझ लें, तो इस चीज़ को मूवमेंट में अगर माइंड में डाला जाए तो इस चीज़ से भी आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। क्योंकि गाड़ी दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं हमारी जो गाड़ी की क्लच कंट्रोल होती है वो कैसे करते हैं और मेन मूवमेंट का हमारे जो पैर होते हैं उनको मूवमेंट किस तरीके से कराना होता है। सबसे अच्छा तरीका हमारे पैर का मूवमेंट कराना है और इस चीज़ को समझना है ताकि हम गाड़ी को ड्राइव करें। जो भी प्रॉब्लम्स आती है हमारी अक्सर गाड़ी बंद होने की, वो सब नहीं आएगी। वो कभी आपको एक भी मिनट गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी। जब भी आप परफेक्टली ड्राइव करेंगे तो आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा कि हमारा जो मूवमेंट है वो क्या होना चाहिए। अगर बात करें हमारे पैरों की मूवमेंट को, तो इस चीज़ को समझना होगा। हमारे जो पैर के मूवमेंट होते हैं उसको आप समझ लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको हो जाती है समझने के लिए। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है एक्सीलेटर, दूसरा है ब्रेक और तीसरा है क्लच। इन 3 पॉइंट की अगर बात करते हैं तो गाड़ी चलाने में, गाड़ी को ड्राइव करने में इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है। और ये मैं कहूँगा गाड़ी के अंदर ये 3 अगर पॉइंट्स आप अगर समझ लेते हैं आपकी स्मार्ट ड्राइव कहलाएंगे। क्योंकि यही 3 पॉइंट ऐसे हैं इनको बिना कोई गाड़ी ड्राइव नहीं होती है भाई। सिंपल चीज़ समझ लीजिए। तो पहला अगर हमारे को क्या करना है, हमारा जो पैर का जो मूवमेंट है ना उसको समझना है। क्योंकि इस राइट्स वाले पैर के मूवमेंट से ही हमारे को 2 ऑप्शंस करने होते हैं, पहला एक्सीलेटर और दूसरा ब्रेक। और हमारा जो लेफ़्ट साइड होता है उससे होती है हमारी क्लच की मूवमेंट। तो ये पैर जो कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे रखते हैं, गलत ऑप्शन है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे। तो जब तक आप यहाँ से उठा के यहाँ रखोगे 1 सेकंड में अंदर कोई बाइक वाला आके घुस जाएगा आपके आगे और आपकी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाएगी। सिंपल तरीका समझ लीजिए। अगर कुछ लोग यहाँ पे ड्राइव करेंगे या फिर यहाँ से करेंगे, फिर उठा के यहाँ पर रखते हैं, उठा के रखते हैं पैर, ठीक है। पैर के मूवमेंट को नहीं समझ पाते हैं कि हमको क्या करना है। तो कुछ लोगों की गलती जो होती है उसको सुधार लेना है। सबसे पहले आपका ये एक्सीलेटर पैर है तो यहाँ से आपको बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सा क्रॉस रखना है। क्योंकि ये पैडल है ना आपकी लॉन्ग आती है, इसी की वजह से आप एक पैर पे एक जगह पे खड़े हो, एक जगह पे आपका पैर मूवमेंट कर सकते हो, वहाँ से आप एक्सीलेटर कर सकते हो और इसी मूवमेंट पे आप ब्रेक कर सकते हो। सिंपल तरीका समझ लीजिए। देखिए बिल्कुल मैं इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ जिसके ही आप समझ लें। यहीं से आपकी क्लच होगी, यहीं से आपकी ब्रेक हो गई, पूरी मूवमेंट हो रही है, पूरी कहीं नहीं जा रही है, आपको उठाना ही नहीं है। देखो सीधी एक्सीलेटर भी हो रहा है, आपकी क्लच मूवमेंट भी, ब्रेक भी हो रही है। और ठीक है उसी तरीके से क्या करते हैं लोग, अगर क्लच की बात करूँ तो लोग कह रहे हैं यहाँ पे आप मेरा मूवमेंट देखेंगे, ये पैर का आगे का हिस्सा, तो कुछ लोग ऐसा रखते हैं। अगर आप इतना रखोगे तो मैं क्लच को पुश कर रहा हूँ तो मेरा पैर कहाँ गया, यहाँ पे देख लिए आप, मेरा पैर जा रहा है बिल्कुल आगे। तो फिर मैं पीछे आया तो मेरा पैर कहाँ गया, मैंने छोड़ी क्लच तो कहाँ गया। देखो अभी हमारा क्लच का पेडल कहाँ पर है, वो देखिए। तो हमारा जो क्लच का पेडल हमारा बीच पैर पे आ गया। तो अब अगर आप ताकत लगाएंगे तो आपकी ताकत लगेगी नहीं, आपकी क्लच मूवमेंट होगी नहीं, अच्छे से प्रेस नहीं होगी और रिलीज़ तो आपकी हो जाएगी। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। तो आपको ये वाली गलती कभी नहीं करनी, यहाँ पे रखना है या फिर यहाँ पे रखना है, तो ये चीज़ें नहीं रखनी है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, आपकी जो आगे का हिस्सा है बिल्कुल पंजों वाला, जिसे पंजे कहते हैं पैर के, उसको मूवमेंट करना है। देखिए यहाँ पे मेरा बिल्कुल कटोकट भाग होगा, यहाँ पे अगर कटोकट, यहाँ पर आप कटोकट रखते हैं ना यहाँ पे, तो इस चीज़ को देखिए यहाँ से आप जाएंगे, पूरा पुश किया, वापस आ गया, यहाँ पैर आ गया। इसी तरीके से आप फिर जाएंगे, फिर वापस आ जाएगा। आपका जो मूवमेंट है ना वो क्लियर ही आ जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो जो मेरे पैर का निशान है ना वो पूरा मतलब घिस गया है। आप यहाँ से आगे कभी जाता ही नहीं है, इसी के अंदर ही रहता है, इसकी जगह पे पूरा घिस गया है। आप देख लेंगे ये पूरा ख़त्म हो गया है यहाँ से, क्योंकि मेरा पैर हमेशा यहीं रहता है वापस आने के टाइम पे। इसके लिए पूरी प्लास्टिक कवर के साथ पूरी फट गई है और आगे से घिस के पूरी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी यहाँ तक जाता है यहाँ से वापस यहीं पे आ जाता है और यहाँ से आगे आप देखेंगे तो ज़्यादा नहीं है,
क्योंकि मैं बार बार ना ही इधर लेफ़्ट साइड में ना ही इधर है, क्योंकि मेरा पैर यहीं रहता है और इस पैर के हिसाब से मैं अगर क्लच को मूवमेंट करता हूँ तो परफेक्टली यूँ जाता है, क्योंकि पूरा पैर हमको आगे पंजे के प्रेस करना है। पुश करेंगे पूरा तो ही ताकत लगेगी, नहीं तो आपकी क्लच में पूरा ताकत नहीं लगेगा। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो जब हमको क्लच लेनी है, ब्रेक करनी है, एक्सीटर लेना है, यही 3 काम होते हैं। अगर इस 3 पॉइंट को आप समझ गए, आधे से ज़्यादा गाड़ी आपकी ड्राइव हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे पैर रख के चलाएंगे ऐसे करके बीच में, फिर आप क्लच को मूवमेंट करेंगे प्लस पुश करेंगे, तो फिर आपका पैर कहाँ जाएगा, यहाँ पे बीच में क्लच में कहाँ पे आ गई, फिर ये देखिए पूरा मतलब वैसा ही रह गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये काम करना नहीं है। और हमारा जो गियर शिफ्टिंग है, सबसे पहले इसको समझ लेना है। अगर बात करते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ और ये रिवर्स, इसके अंदर सिंबल लगे हुए हैं। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हो और भांप सकते हो, सिंपल तरीका। फिर हम बात कर लेते हैं हमारे मेन पॉइंट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है इस चीज़ को। काफ़ी जो लोग के ना इसको दबाएंगे फिर पुश करेंगे, नहीं, इसको दबाना ही नहीं है। अगर आपको हैंड ब्रेक गाड़ी में लगानी है अपनी, तो सीधा आपको उठा देना है, हमारी हैंड ब्रेक हो गई। आपको हटाना है तो इसके बिना आपकी गाड़ी नहीं हटेगी। देखो, अगर मैं इसके ऊपर वजन करूँ तो ये हटेगी नहीं। इसके लिए आप इसको पुश करेंगे, जैसे ही आप इसको पुश करते हैं और ये बहुत ईजी से हट जाता है। अगर आप इसको दबा के अगर उठाएंगे, इसको दबाने के बाद आप उठाएंगे, तो आपकी ये वाली पुशिंग है ना, बराबर से हैंड ब्रेक नहीं होगी। समझ लो, ये लूज ही रहेगी हमेशा। अगर आप इसको दबा के उठाएंगे तो ये लूज रहेगी, आपकी हैंड ब्रेक परफेक्टली नहीं लगी होगी। 100% कह रहा हूँ। इस क्यों नहीं लगी होगी, क्योंकि ये है ना, अभी आप इसकी साइज़ देखेंगे तो यहाँ पर इतनी आ रही है, सीधी निकल के आ जाती है। देखिए, यहाँ से 1 इंच थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके लिए परफेक्ट ऐसे लगेगी, अगर आपको परफेक्टली लगाना है तो। अब हमारे डैशबोर्ड की बात करेंगे, अगर आपको समझ में आए तो ये तो ठीक। ये वाली जो हमारी स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग कवर को आप इससे देखेंगे तो इसको अगर जो ड्राइवर स्मार्ट ड्राइवर बन जाते हैं तो उनके मन में एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जब हम गाड़ी को ड्राइव करना सीख रहे थे, अगर हमने इस स्टीयरिंग को ही अपनी गाड़ी को बना दिया, आगे के ये 2 टायर, आगे के व्हील्स फ्रंट वाले और ये पीछे का पूरा हिस्सा और ये आगे की डैशबोर्ड आगे की समझ लें, तो इस चीज़ को मूवमेंट में अगर माइंड में डाला जाए तो इस चीज़ से भी आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। क्योंकि गाड़ी के व्हील्स आपकी स्टीयरिंग पे ही कंट्रोल होते हैं और कितना आपको मूवमेंट करना है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर क्लियर ही फाइनली होता है। तो वो चीज़ समझेंगे, समझ में आ जाएगा आपके।